दशरथ की जय हो। सितारे इंतकाम रहे सरकार का आला, हमेशा खुद नजर भक्त मेहरबानी का ताला। वो दो के जाल पे हमेशा ताते को कंगल हो, फतेह एक बार लक्ष्मी कब्जों को एक बार मार। शाबाश मेरे प्यारे सुमंत और शुभचिंतक, तुम इस अयोध्या में सदैव के लिए मेरे साथ में बरकरार रहो। तुम्हारे ही बड़ाई से मेरी बड़ाई है, प्रजा के हर कृपा से मैंने बड़ाई पाई है। हाँ भाई, हमारे अगर कमेटी के कोई सदस्य या कार्यकर्ता यहाँ बैठा है तो कृपया आप लोग श्रृंगार घर में कोई व्यक्ति चले आओ। बच्चे श्रृंगार घर में बहुत उपद्रव मचाए हुए हैं, उनको बाहर निकाल दो। अरे बारात भाई, बारात आवे के बच्चन का बात तैयार करो, नहवाओ धोवाओ, कपड़ा लत्ता पहनवाओ, तैयारी करो। भाई तो दूत अयोध्या पहुँचे वाला है। जब से महर्षि विश्वामित्र महाराज मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण को भिक्षा के रूप में अपने यज्ञ की रक्षा के लिए लेकर गए हैं, आज तक हमने उनकी कोई सूचना नहीं पाई है कि वो कैसे हैं, उनको दुख है, सुख है या कोई संकट है। राजेंद्र, आप चिंता मत हो, अवश्य आएगा। जो चीज होगा वो हाल खबर अवश्य आके मिलेगा। धीरज धरण रखो, आप ही आएंगे। और सुमंत, मैं इस चौथेपन में अपने पुत्रों को पाया था, और जब से प्राणों के पाए राम लक्ष्मण चले गए हैं तब से उन्हीं की याद सता रही है। बहुत दिन बीत गया है, उनका कोई भी सुध नहीं मिला हुआ है कि मेरे पुत्र कैसे हैं। ए दूत, कहाँ गया है? जो कर हो ना, कुछ कदर समझे तब तो। सुहाओ भैया तो भूप द्वार तिन खबर जनाई, और दशरथ नृप सुन लिए बोलाई। कौन हो, कहाँ से आए हो भैया? अपना परिचय बताओ, क्या ढूंढ रहे हो आप? भैया आप मेरा परिचय पूछते हो तो ठीक है, मैं अपना परिचय जरूर बताऊंगा। हम जनकपुर से भेजे गए हैं पत्र लेकर, और हमारे महाराज जी का आदेश है कि आपके यहाँ जो अयोध्यापुरी में राजा दशरथ के पुत्र हैं, बारात के लिए मुझे पत्र दिया गया है और आपके दरबार में मैं पहुंच गया हूं। भैया महाराज से मेरा ये बात स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, पत्रिका को मेरे हाथ में दे दो। चलो मेरे साथ में महाराज जी से बताया जाए। महाराज जी से बताएंगे कि ये जनकपुर से दूत आया हुआ है, आपके पास आपको पत्रिका लेकर के आया है। हाँ भैया, चलो चलो। वो का दो ना। हाँ सज्जनों, अब द्वारपाल वो पत्रवाहक को अपने साथ लेकर के और राजा दशरथ जी को दरबार में लिए जा रहा है। चलो चलो मेरे साथ। चलो भैया।
तो कर प्रणाम तीन पाती दीन्ही अमुदित महीप आप उठलीनी। प्यारे श्रवण, दूधराज को बैठने के लिए उचित व्यवस्था दो। कुर्सी है अंदर भाई। आइए दूधराज, आसन कहो। तो बार विलोचन बाचत पाती अपुलक गात आई भर छाती। आहा, इस पत्रिका में तो मेरे पुत्रों का शुभ समाचार लिखा हुआ है। तो पुन धर धीर पात्र का बाची हरसी सभा बात सुन साची। प्यारे श्रवण, अभी हम आपसे विचाराधीन कर रहे थे कि मेरे पुत्रों का कोई शुभ समाचार नहीं मिला है। इस दूधराज ने जो पत्रिका दिया है, इसमें तो बहुत शुभ समय, हर्ष और उल्लास के शब्द लिखे हुए हैं। तो तब नृप दूत निकट बैठारे और मधुर मनोहर वचन उचारे। मेरे पास हो ऐसे पत्रिका, यहाँ बैठो, मेरे पास बैठो। कुर्सी बैठो। हाँ वही बैठो, बिल्कुल कुर्सी बैठी तखतो बैठक। तो भैया कहाव कुशल दो बारे और तुमनी के निज नयन निहारे। भैया दूधराज, कहो ओ मेरे दोनों पुत्र कुशल से हैं और आपने अपने नेत्रों से मेरे पुत्रों को निहारा है, देखा है। तो जा दिन ते मुन गए लेवाई और तब से आज साच सुधि पाई। और हे भैया दूधराज, जब से मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण को लेकर के महर्षि चले गए हैं, मैं सच्चे दिल से कहता हूँ, तब से आज मुझे यह शुभ सुदगुण का मिला हुआ है। तो कहावन विदेह कवन विध जाने और सुन प्रिय बचन दूत मुस्काने। अरे भैया दूधराज, मुझसे भली बात समझाओ कि मिथिलेश महाराज जनक ने मेरे पुत्र को कैसे पहचान पाया। हाँ सज्जनों, अब दूत महाराज दशरथ जी से कह रहा है कि पूछन जोगना तनय तुम्हारे और पुरुष सिंदत्यहु पुरहु जियारे। महाराज, चिंता करने की क्या बात है? वो कोई पूछने वाली बात है प्रभु, बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो सीय स्वयंवर भूपयने का और सिमटे सुभट एक थे का। महाराज, सोचने की क्या बात है? और सीता स्वयंवर में अनेक भूप आए और चले गए कि शंभु सरासन काहू नटारा और हारे सकल वीर बरियारा। राजन,
शिव जी के धनुष के बहुत योद्धा और बहुत वीर हिलाए लेकिन हिल नहीं सका। ऐसा आपका बेटे ने बहुत अच्छा ही किया और धनुष सीता स्वयंवर में थोड़ा। और हे महाराज कि जेहि कवतुक शिव शयल उठावा और सोते ही सभा पराभव पावा। अरे महाराज खेलते कूदते, हाँ सज्जनों दूत कूदते उसने तोड़ दिया। हाँ सज्जनों दूत महाराज दशरथ से कहा कि हे महाराज, अरे यही नहीं, अरे जिसने कैलाश पुरी को उठाया था वो भी स्वयंवर में महाराज जनक जी के आया, लेकिन वहां वो भी हार करके और पुनः लंका लौट गया। हाँ प्रभु। तो तहां राम रघुवंश मणि सुनो महा महिपाल और भंजो चाप प्रयास बिन जिम गज पंकज नाम। वहां पर आपके पुत्र राम जी ने धनुष का खंडन किया और सभी राजाओं वापस चले गए, अपने अपने राज को चले गए, लेकिन खंडन नहीं कर पाया। और हे महाराज जब धनुष राम ने तोड़ दिया तो सुन सरोस भृगनायक आए और बहुत भांत तीन आंख दिखाए। प्रभु महाराज जिस समय प्रभु ने खंडन किया धनुष का, उसी समय परशुराम जी ने पहुंच गए और उन्होंने देखा तो बहुत ही क्रोधित और अत्याचारी हुए, लेकिन आपके पुत्र पे आगे कोई विवश होकर को भी चले गए। तो दूत बचन रचना प्रिय लागी और प्रेम प्रताप वीर रस पागी। तो तब उठ भूप वशिष्ठ कहूँ और दीन पत्रिका जाए और कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बोला। और सज्जनों अब महाराज दशरथ जी अपने गुरु वशिष्ठ को पत्रिका दे रहे हैं और सुमंत से कहते हैं कि हे सुमंत, इस दूत की जा करके तुम कुछ भोजन आदि का व्यवस्था करो, क्योंकि ये जनकपुर से आए हैं, थका माना है। प्यारे सुमंत, हम इस पत्रिका को लेकर के अपने गुरुदेव से कुछ विचार अध्ययन करते हैं, मंत्रा करते हैं। आप इस दूत को ले जाओ और भली भांति से इनकी सेवा करो, खाने पीने की व्यवस्था करो। काफी दूर से चल कर आए हैं, थके हुए होंगे, भूखे हुए होंगे और प्यासे भी होंगे, इसलिए रीति रिवाज के भांति इनकी सारी व्यवस्था करो। ठीक है। हाँ सज्जनों, अब महाराज दशरथ जी अपने गुरु वशिष्ठ से अपनी प्रस्ताव को रखते हैं और पत्रिका का सारा हाल बताते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, देर मत करो, तुरंत बारात की तैयारी करो और इसी समय शुभ लगन मुहूर्त अच्छा है और जनकपुर के लिए तैयार हो। और अब यहाँ महाराज दशरथ की वाणी को सुन करके वशिष्ठ जी आदेश करते हैं कि बारात की तैयारी करो। और अब इधर दूत को राजा दशरथ के मंत्री कहते हैं कि हे भैया चलो कुछ भोजन पानी कर लो। हाँ जैसे चूतिया, हाँ पर्दा खींच दो। बहुत भैया आप बहुत दूर से आए हुए हैं, चल करके
आप कुछ भोजन पानी तो कर लो। कैसे बहुत दूर से आए हैं, थके मांदे होंगे, तो चल करके आपको भोजन पानी कर लीजिए। हाँ चलो भैया। हाँ सज्जनों, जब दूत को राय मंत्री कहता है तो दूत कैसा देखो भाव दर्शाता है, थोड़ा देखिए दूत क्या जवाब देता है राजा जनक जी का। किसको? वो मंत्री को। कि जन के किशोरी मोरी हर लग रे पहलिया हो, मिथिला के नाते, मिथिला के नाते ए राम जी पहुनवा नाग मोर हो, मिथिला के नाते। जान के किशोर